रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। यह दिन केवल सप्ताह की शुरुआत नहीं, बल्कि नए प्रकाश और नई ऊर्जा का आरंभ माना जाता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम से सूर्य भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, भय, दरिद्रता, निराशा और अंधकार सदा के लिए मिट जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च, अर्थात सूर्य देव संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। वे ही हर जीव के भीतर छिपे जीवन प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य की उपासना से मिलने वाले लाभ: 1. आरोग्य और दीर्घायु। जो व्यक्ति प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता है, उसके शरीर से रोगों का नाश होता है। सूर्य की किरणें शरीर के लिए औषधि समान मानी जाती है। 2. तेज और आत्मविश्वास। सूर्य देव को तेजस्विता के देवता कहा गया है। उनकी आराधना करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। समृद्धि और धन लाभ। रविवार को लाल वस्त्र पहनकर तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देने और गुड़ या गेहूं का दान करने से धन की वृद्धि होती है। 4. मान सम्मान और राजयोग। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ होता है, वे समाज में आदर, प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त करते हैं। 5. मानसिक शांति और सकारात्मकता। उगते हुए सूर्य के दर्शन मन में आशा और संतुलन का संचार करते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति हर रविवार प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करता है, उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए कहा गया है, रविवारे व्रतम कुर्याद भास्करस्य विशेषतः दुःखम रोगंच दरिद्र्यम नश्यत्येव न संशय। सूर्य भगवान को आदित्य, भास्कर, सविता, प्रभाकर, दिवाकर और मार्तंड जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वेदों में उन्हें सर्वलोक चक्षु अर्थात समस्त लोकों की आंख कहा गया है। उनका तेज इतना प्रखर है कि देवता भी उनके समक्ष नेत्र नहीं खोल पाते। उनका रथ स्वर्ण निर्मित है, जिसमें 7 अश्व घोड़े जोड़े गए हैं। ये 7 अश्व समय के 7 दिन और इंद्रधनुष के 7 रंभों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण देव है, जो बिना पैरों के है, क्योंकि वे भोर और संध्या का प्रतीक है, जो सूर्य के साथ सदा रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य देव के तेज से ही अग्नि, चंद्रमा और बिजली प्रकाश पाते हैं। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर न जीवन रहेगा, न ऋतु परिवर्तन होगा, न अन्न उत्पन्न होगा। सूर्य भगवान का विवाह जब ब्रह्मांड की रचना पूरी हुई, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सूर्य देव अपने तेज में इतने लीन हैं कि उन्होंने अभी तक गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि सूर्य देव विवाह कर ले तो सृष्टि में संतुलन आएगा, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग तभी पूर्ण होता है जब उसमें सृजन की शक्ति जुड़ती है। ब्रह्मा जी ने तब विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या को चुना, जो अत्यंत तेजस्विनी, कोमल स्वभाव और शीलवती थीं। संध्या का अर्थ ये है, जो दिन और रात के बीच संतुलन लाती है। उनका स्वरूप बहुत ही मनोहर था और उनका तेज सूर्य के तेज को भी संतुलित कर सकता था। ब्रह्मा जी ने स्वयं सूर्य देव को बुलाकर कहा, हे भास्कर, तुम्हारा तेज समस्त लोकों को प्रकाशित कर रहा है, परंतु अब समय है कि तुम गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हो। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या तुम्हारे तेज को संभालने और तुम्हारे साथ धर्म पालन करने योग्य है। सूर्य देव ने आज्ञा स्वीकार की और संध्या देवी से विवाह किया। विवाह के बाद का जीवन, सूर्य देव और संध्या देवी का विवाह देवताओं के बीच अत्यंत शुभ माना गया। संपूर्ण आकाश में दिव्य ज्योति फैली और सभी देवताओं ने इस दिव्य युगल को आशीर्वाद दिया। विवाह के उपरांत कुछ समय तक दोनों अत्यंत प्रसन्न रहे, परंतु धीरे धीरे संध्या देवी को एक समस्या महसूस होने लगी। सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि वे उनके समीप रह नहीं पाती थीं। उनका शरीर मानो उस प्रचंड अग्नि में पिघलने लगता था। एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे पति तो साक्षात अग्नि के समान है, उनके समीप रहना मेरे लिए कठिन हो रहा है, परंतु मैं उनका अपमान भी नहीं करना चाहती। मुझे कोई उपाय खोजना होगा। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी से मिलने का निश्चय किया। 11/7/5 संध्या देवी की व्यथा अपने पिता के पास गई और बोली, पिताश्री, आप तो जानते हैं कि सूर्य भगवान का तेज अग्नि के समान है। मैं उनके पास रह नहीं पाती, मेरे नेत्र खुल नहीं पाते और शरीर उनका तेज सहन नहीं कर पाता। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं बिना भय के उनके समीप रह सकूं। विश्वकर्मा जी को भी चिंता हुई। वे जानते थे कि सूर्य देव का तेज अत्यधिक है, यह सामान्य नहीं।
तब उन्होंने सूर्य देव को बुलवाया और नम्रता से कहा, हे भास्कर देव, आपकी पत्नी संध्या आपसे अत्यंत प्रेम करती है, परंतु आपका तेज उन्हें असह्य हो रहा है। कृपा कर आप अपना कुछ तेज कम कर ले ताकि वे आपके साथ शांति से रह सके। सूर्यदेव पहले तो थोड़ा गर्व से बोले, पिताश्री, मेरा तेज ही मेरी पहचान है, मैं कैसे उसे कम कर दूं? परंतु जब उन्होंने देखा कि संध्या सचमुच व्यथित हैं, तो उन्होंने अपने तेज को कुछ कम करने के लिए सहमति दी। सूर्य का तेज घटाया गया। विश्वकर्मा जी अपनी दिव्य कार्यशाला में ले गए, जहां उन्होंने अपने दिव्य औजारों से सूर्यदेव के शरीर से कुछ तेज अलग किया। जब सूर्य का तेज अलग हुआ तो उसका रंग स्वर्ण के समान चमकने लगा। विश्वकर्मा जी ने उस तेज से देवताओं के महान अस्त्र शस्त्र बनाए, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और अनेक दिव्य आयुध। अब सूर्यदेव का तेज थोड़ा कम हुआ और संध्या देवी उनके पास रहने लगी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु धीरे धीरे फिर वही समस्या सामने आई। सूर्य का ताप अब भी इतना था कि संध्या देवी को बेचैनी होती रही। वे दिन रात चिंतित रहने लगी। उनका मन भक्ति की ओर आकर्षित होने लगा। वे चाहती थीं कि कुछ समय के लिए एकांत में रहकर तपस्या करें। संध्या का निर्णय एक दिन प्रातःकाल उन्होंने ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, परंतु उनका तेज मेरे लिए परीक्षा बन गया है। मैं अब कुछ समय के लिए वन में जाकर तपस्या करूंगी। मैं अपनी छाया यहां छोड़ जाऊंगी ताकि उनके कार्यों में बाधा ना आए। इस प्रकार उन्होंने अपनी ही छाया प्रतिछाया उत्पन्न की, जो बिल्कुल उन्हीं के समान दिखती थी। उसका नाम रखा गया छाया देवी। संध्या देवी ने उसे आदेश दिया, तुम सूर्य देव की सेवा करना जैसे मैं करती हूं। उन्हें यह मत बताना कि मैं कहां जा रही हूं। मैं जब तप से सिद्ध होकर लौटूंगी तब अपना स्थान वापस ले लूंगी। यह कहकर वे वन की ओर प्रस्थान कर गईं और छाया देवी सूर्य देव के साथ रहने लगी। जब भ्रम और परिवर्तन कुछ समय तक सूर्य देव को यह पता नहीं चला कि उनकी वास्तविक पत्नी संध्या नहीं बल्कि छाया है, परंतु धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया है। वे अब पहले जैसी कोमल और लज्जालु नहीं रही। वे अब अधिक गंभीर और मौन रहने लगी। सूर्य देव को संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कि यह उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी प्रतिछाया है। उनके हृदय में क्रोध और आश्चर्य दोनों उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे, यदि यह छाया है तो मेरी वास्तविक पत्नी कहां गई? यहीं से आगे की कथा शुरू होती है। छाया देवी से शनिदेव का जन्म, संध्या की तपस्या और सूर्य के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत। सूर्य भगवान और संध्या देवी की कथा भाग 2। संध्या देवी के वन में चले जाने के बाद सूर्य लोक में धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य सी लगने लगी। सूर्य देव को यह पता नहीं था कि जो उनके साथ रह रही है वह वास्तविक संध्या नहीं बल्कि उनकी प्रतिछाया अर्थात छाया देवी है। छाया देवी हर कार्य बड़ी निष्ठा और अनुशासन से करती। उनका रूप, स्वर और व्यवहार संध्या जैसा ही था, परंतु उनके भीतर एक गंभीर मौन और रहस्यमयी भाव था। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और संयमी था, जबकि वास्तविक संध्या देवी बहुत कोमल और विनम्र थी। शुरू शुरू में सूर्य देव को कुछ अंतर नहीं लगा, पर समय बीतने पर उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनकी पत्नी का मन कुछ बदला बदला है। वह अब कम बोलती है, कभी कभी कठोर हो जाती है और पहले जैसी कोमलता उनके नेत्रों में नहीं रही। फिर भी सूर्य देव ने सोचा, शायद यह मेरे तेज का प्रभाव है या समय का परिवर्तन, लेकिन देवताओं की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। देवगणों की चर्चा एक दिन इंद्रदेव, वरुण देव और अग्निदेव सूर्यलोक में आए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, भास्कर, आपका तेज समस्त लोकों में व्याप्त है, परंतु आजकल आपके गृह से वही आनंद की किरणें नहीं झलकती जो पहले झलकती थी। क्या बात है? सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मित्रों, बस मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा बदल गया है, शायद समय का प्रभाव हो। इंद्रदेव बोले, नहीं, हमें तो कुछ और प्रतीत होता है। सूर्य, तुम्हारी पत्नी की आभा अब भिन्न है। यह बात सुनकर सूर्यदेव का मन विचलित हो गया। उन्होंने ध्यानस्थ होकर समाधि में प्रवेश किया और योग दृष्टि से सत्य को देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि जो उनके साथ है वह संध्या नहीं बल्कि उनकी छाया है। यह जानकर सूर्यदेव का हृदय जैसे जल उठा। वे क्रोधित हुए,
परंतु उसी क्षण भीतर से एक आवाज आई, जो हुआ है वह भी ईश्वर की लीला का एक भाग है। देवानी, सूर्यदेव का क्रोध और प्रश्न। सूर्यदेव ने छाया से कहा, बताओ तुम कौन हो? मेरे जीवन में धोखा क्यों लाया गया? छाया देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वही हूं जो आपकी पत्नी ने अपने हाथों से रची। संध्या देवी ने मुझे अपनी प्रतिच्छाया बनाकर यहां रखा ताकि आपके कर्तव्यों में कोई बाधा ना आए। वे स्वयं तपस्या करने गई हैं, उनका अपराध न मानिए। सूर्यदेव का क्रोध शांत तो हुआ, परंतु मन में अनेक प्रश्न उठे। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी मुझसे बिना कहे क्यों चली गई? क्या मेरा तेज उनके लिए बोझ बन गया? वे व्यथित हो उठे। उनका तेज अब क्रोध और दुख के कारण और भी प्रखर हो गया। सारे लोकों में ताप बढ़ गया। देवता चिंतित हो गए। वर्षा रुक गई, नदियां सूखने लगीं, पृथ्वी तपने लगी। देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे सृष्टिकर्ता, सूर्यदेव क्रोधित है, उनका तेज अब लोकों को जला रहा है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने शांत होकर कहा, यह सब एक दिव्य लीला है, समय आने पर इसका समाधान स्वयं निकलेगा। अभी छाया देवी को अपना धर्म निभाने दो। छाया देवी की मातृत्व लीला। समय बीतता गया। छाया देवी, जो अब सूर्यलोक की रानी के रूप में थीं, गर्भवती हुईं और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो अत्यंत अद्भुत था। उस बालक का शरीर गाढ़े नीले रंग का था, उसकी आंखों में गंभीरता और चेहरा ध्यानमग्न था। जब वह जन्मा तो आकाश में विचित्र ध्वनि हुई। सूर्यदेव को अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें यह बात खटकती रही कि इस बालक का रंग उनके समान स्वर्ण नहीं बल्कि गाढ़ा नीला क्यों है। उन्होंने छाया से पूछा, यह बालक मुझसे भिन्न रंग का क्यों है? छाया देवी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यह आपके तेज का परिणाम है। जब मैं गर्भवती थी तब आपके प्रखर ताप को सहन न कर सकी, मेरा शरीर जलने लगा और इसीलिए यह बालक आपके तेज के विपरीत रंग का हुआ। सूर्यदेव कुछ समझ न पाए, परंतु उन्होंने बालक का नाम रखा शनि। शनिदेव का जन्म। शनि बालक बचपन से ही गंभीर, मौन और न्यायप्रिय स्वभाव का था। वह कम बोलता और अधिक सोचता था। उसका स्वभाव एक योगी के समान था। वह अपनी माता छाया से अत्यंत प्रेम करता, परंतु सूर्यदेव के प्रति एक दूरी रखता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो अक्सर ध्यान में बैठा रहता। एक दिन जब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर निकल रहे थे, तब बालक शनि पास आया और उन्हें प्रणाम किया। परंतु उसी क्षण सूर्यदेव ने देखा कि जैसे शनि ने उनकी ओर दृष्टि डाली, उनके घोड़े अचानक थम गए और आकाश में अंधकार छा गया। सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे बालक, तेरी दृष्टि अशुभ है, तू मेरे तेज को मंद कर रहा है। यह सुनकर शनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं तो केवल प्रणाम करने आया था, मेरी दृष्टि अशुभ नहीं, सत्यदर्शी है। आपका तेज इतना प्रचंड है कि कोई उसे सीधे देख नहीं सकता। सूर्यदेव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शनि को शाप दिया, तू जहां भी दृष्टि डालेगा वहां बाधा उत्पन्न होगी। यह सुनकर छाया देवी का हृदय टूट गया। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, आपने अपने ही पुत्र को बिना कारण शाप दिया, यह अन्याय है। शनि ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं पिताश्री के शब्दों को शाप नहीं मानूंगा। मैं इसे वरदान समझूंगा कि मेरी दृष्टि वहां ही पड़ेगी जहां अन्याय और अधर्म होगा। देवगण यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे शनि, तू अब न्याय का देवता कहलाएगा। तेरी दृष्टि जब भी किसी पर पड़ेगी वह अपने कर्मों का फल पाएगा, न अधिक न कम। इस प्रकार शनि देव को न्याय और कर्मफल के देवता का पद मिला। सूर्यदेव का पश्चाताप। सूर्यदेव को अपने किए का पछतावा होने लगा। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र तो वास्तव में धर्म और सत्य का प्रतीक है। उन्होंने शनि से क्षमा मांगी, परंतु शनि ने कहा, हे पिताश्री, मैं क्रोधित नहीं हूं। आप तो मेरे कर्मों के आरंभ करता है। मैं आपके तेज का अंश हूं, किंतु उसका न्याय संगत रूप। इस घटना के बाद सूर्यदेव का हृदय बदलने लगा। वे और भी विनम्र और संयमी हो गए, परंतु अब उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि वास्तविक संध्या देवी कहाँ है। उन्होंने छाया देवी से कहा, मुझे अब सत्य जानना है, संध्या कहाँ गई है?
छाया देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, वे हिमालय में तपस्या कर रही है। वे आपके तेज को सहन करने योग्य बनने के लिए कठोर तप में लीन है। सूर्य देव यह सुनकर मौन हो गए। उनका हृदय भावनाओं से भर गया। वे सोचने लगे, जिस स्त्री ने मुझसे प्रेम के कारण तपस्या का मार्ग चुना, मैं उससे मिलने का अधिकारी कैसे हूं, जब मैं स्वयं अपने तेज में अंधा हूं। संध्या की तपस्या का विस्तार उधर हिमालय में। संध्या देवी अब भी तपस्या में लीन थी। वर्षों बीत गए। वह जल, वायु और अंत में केवल ध्यान के बल पर जीवित रही। उनकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में संतुलन आने लगा। उनके ध्यान से सूर्य का तेज अपने आप कुछ शांत हुआ। देवताओं ने देखा कि जैसे जैसे संध्या की साधना गहरी होती जा रही है, सूर्य का ताप उतना ही संतुलित हो रहा है। एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे संध्या, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बताओ, क्या चाहती हो? संध्या ने कहा, प्रभु, मैं अपने पति के तेज को सहन करने की शक्ति चाहती हूं, ताकि मैं उनके पास लौट सकूं बिना भय और वेदना के। शिव बोले, तथास्तु। आज से तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति होगी कि तुम सूर्य के समान तेज को भी सहजता से धारण कर सकोगी, और तुम्हारा तेज संसार में संतुलन का प्रतीक बनेगा। सूर्य देव की यात्रा का आरंभ उसी समय सूर्य देव ने निश्चय किया कि वे स्वयं संध्या से मिलेंगे। उन्होंने अपने रथ को अरुण देव से कहा, चलो हिमालय की ओर, मुझे मेरी प्रिया से मिलना है। रथ स्वर्ण दीप्ति से भर उठा। आकाश में देवगण उत्सुक हो गए। सूर्य देव का यह यात्रा आरंभ केवल पत्नी से मिलने का नहीं, बल्कि सूर्य भगवान और संध्या देवी की कथा। भाग 3। संध्या की तपस्या की पूर्णता, सूर्य का ज्ञान, पुनर्मिलन और सूर्य भक्ति का महिमामय संदेश। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां श्वेत बर्फ में शिव का वास है, वहां संध्या देवी तपस्या में लीन थी। सैकड़ों वर्षों से वे एक ही स्थान पर ध्यानस्थ थी। उनकी देह दिव्य प्रकाश से आलोकित हो चुकी थी। उसी समय सूर्य देव का स्वर्ण रथ आकाश में प्रकट हुआ। अरुण देव ने रथ को धीरे धीरे उस पर्वत शिखर के समीप लाया। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, संध्या देवी के चारों ओर एक दिव्य ज्योति मंडल है, जो उनके तेज से भी शांत और मधुर था। क्षण भर के लिए सूर्यदेव ने अपने तेज को कम किया, ताकि वे अपनी प्रिया को बिना बाधा देख सके। वर्षों बाद उन्होंने संध्या का वह रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, परंतु वह तेज शांत था, स्थिर था। सूर्यदेव के हृदय में करुणा और प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ा। वे उनके समीप गए और बोले, हे प्रिय संध्या, मैंने तुम्हें बहुत वर्षों तक खोजा। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे तेज ने तुम्हें इतनी पीड़ा दी होगी, परंतु आज तुम्हारे इस शांत तेज को देखकर मेरा मन नतमस्तक हो गया है। तुम्हारा यह तेज मेरे तेज से भी पवित्र है। अन्य संध्या का उत्तर। संध्या देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में भक्ति और क्षमा का समंदर था। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपका तेज संसार का पोषण करता है। मैं कभी उससे भयभीत नहीं थी, केवल उसे धारण करने के योग्य नहीं थी। मैंने यह तप केवल इसलिए किया कि मैं आपके तेज के अनुरूप बन सकूं। आज भगवान शिव की कृपा से मुझे वह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। सूर्यदेव ने नम्रता से कहा, हे संध्या, तुमने मुझे विनम्र होना सिखाया। मुझे लगा था कि तेज ही सबसे बड़ा बल है, परंतु आज समझा कि शांति में ही वास्तविक प्रकाश है। देव और ब्रह्मा का आगमन। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से भगवान शिव और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्य और संध्या, तुम दोनों सृष्टि के दो स्तंभ हो। सूर्य का तेज बिना संध्या के भस्म कर देगा, और संध्या का अस्तित्व बिना सूर्य के अधूरा रहेगा। तुम दोनों मिलकर सृष्टि में संतुलन लाते हो, इसलिए तुम दोनों का मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि प्रकाश और शांति का मिलन है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे संध्या, तुम्हारे तप से सृष्टि में शांति आई है, और हे सूर्य, तुम्हारा तेज अब और भी पवित्र हो गया है। आज से तुम दोनों का नाम होगा दिवाकर और संध्या, जो हर दिन मिलते हैं, एक सुबह में, एक शाम में। शिव ने आगे कहा, जिस प्रकार तुम दोनों का मिलन प्रतिदिन केवल कुछ क्षणों के लिए होता है, वैसे ही संसार के लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि तेज और शांति का संतुलन ही जीवन का सार है। शनिदेव का आगमन। उसी समय आकाश में एक मंद प्रकाश फैला, और वहां शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में विनम्रता थी,
परंतु चेहरा गंभीर था। उन्होंने दोनों माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माता पिता, मैं आपके आशीर्वाद से न्याय का कार्य कर रहा हूं। मेरा धर्म केवल न्याय है, न दया से अधिक, न क्रोध से कम। सूर्यदेव ने उन्हें समीप बुलाया और कहा, मैंने तुझसे क्रोध में जो कहा था वह मेरे अहंकार का परिणाम था। आज मैं जानता हूं कि तू संसार पे संतुलन का रक्षक है। संध्या देवी ने शनि को आशीर्वाद दिया, तू तेरी दृष्टि न्याय संगत रहे, परंतु करुणा से रिक्त न हो। याद रख, जब किसी को दंड दे को वह दंड उसे सुधारने का अवसर बने। शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, तथास्तु माता। ब्रह्मा जी ने कहा, अब से शनि लोक में न्याय का कार्य करेंगे। जो भी प्राणी अपने कर्मों का फल पाएगा वह शनि की दृष्टि से बंधा रहेगा। इस प्रकार संसार में धर्म सदा बना रहेगा। सूर्य और संध्या का पुनर्मिलन। अब जब सबका मन शांत हो गया तो सूर्यदेव ने संध्या का हाथ थामा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का विरह आज समाप्त हुआ था। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, अब मैं आपके साथ रहूंगी, परंतु आपके तेज के साथ साथ मैं अपनी शीतलता भी संसार में बांटूंगी। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम्हारे इस व्रत से सृष्टि में दिन और रात का क्रम बना रहेगा। जब सूर्य उदय होगा तब संध्या उसकी किरणों को कोमल बनाएगी, और जब सूर्य अस्त होगा तब संध्या उसका विदाई गीत गाएगी। इस प्रकार सूर्य और संध्या का दिव्य मिलन हुआ, जो आज तक प्रतिदिन आकाश में होता है। सूर्योदय की लालिमा और सूर्यास्त की शांति उसी मिलन के प्रतीक है। छाया देवी का आशीर्वाद। सूर्यलोक लौटने के पश्चात सूर्यदेव ने अपनी छाया रूपा पत्नी से भी आशीर्वाद लिया। छाया देवी अब शांत थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जो भूमिका निभाई वह केवल आपके और संध्या के बीच सेतु थी। अब मैं आपकी छाया के रूप में सदा आपके साथ रहूंगी। जब भी आप प्रकाश देंगे मैं साथ चलूंगी, परंतु जब कोई आपका तेज सहन न कर सके तब मैं उसे ठंडी छाया दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे छाया, तुम अब से सूर्य की अनुगामी बनोगी। जहां भी सूर्य जाएगा वहां तुम्हारी छाया भी रहेगी। इसी कारण संसार में छाया को शरण कहा गया है। सूर्य भगवान का तेज अब सौम्य हुआ। अब सूर्य का तेज प्रचंड नहीं रहा, वह संयमित, मधुर और जीवनदायी हो गया। उनकी किरणों में अब संतुलन था, जो पौधों को जीवन देती परंतु उन्हें जलाती नहीं थी, जो मनुष्यों को उष्णता देती परंतु दाह नहीं। सूर्यदेव अधिक ध्यान और संयम में रहने लगे। मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को अर्घ्य देते और स्वयं को परम सत्य में लीन करते। संध्या उनके साथ सदा रहती और दोनों मिलकर सृष्टि पे हर दिन का आरंभ और अंत करते। यही कारण है कि प्रत्येक दिन की शुरुआत सूर्य से होती है और अंत संध्या की गोद में होता है। सूर्य पूजा का रहस्य। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाकर कहा, जो भी मनुष्य सूर्य की उपासना करेगा उसे संध्या का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन संध्या वंदन और सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। इससे उसके भीतर संतुलन बना रहेगा, तेज और शांति दोनों। ऋषि मुनियों ने यह व्रत मनुष्यों तक पहुंचाया, इसलिए रविवार सूर्य का दिन कहलाया। रविवार को उपवास, सूर्य स्तोत्र और अर्घ्य करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और उसके जीवन में ऊर्जा, प्रतिष्ठा और आत्मबल बढ़ता है। सूर्य स्तुति संध्या द्वारा कही गई। कहा जाता है कि जब सूर्य और संध्या का पुनर्मिलन हुआ तब संध्या देवी ने सूर्य भगवान की स्तुति में ये वचन कहे, ओम घृणे सूर्याय नमः। हे प्रभु, आप ही दिन है, आप ही प्रकाश हैं, आपसे जीवन चलता है, आपसे ही मन प्रकाशित होता है। जो आपको हृदय से पूछता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। आपका तेज हमें कर्म के पथ पर स्थिर रखे और आपकी किरणें हमारे अंतःकरण के अंधकार को मिटाए। ओम। सूर्य भक्ति का अमर संदेश। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, सूर्य का तेज अहंकार का प्रतीक है और संध्या की शांति विनम्रता का। जब तेज विनम्रता से मिलता है तभी प्रकाश पवित्र बनता रहे। संदेश, यदि जीवन में शक्ति है तो उसका प्रयोग संतुलन से करो। यदि तुम्हारे पास तेज है तो उसमें करुणा जोड़ो, और यदि तुम संध्या समान शांत हो तो अपने भीतर का सूर्य मत बुझाओ। सूर्य और संध्या का मिलन यही सिखाता है कि अत्यधिक प्रकाश भी अंधकार बन जाता है यदि उसमें शांति का स्पर्श न हो। कथा का समापन। तब से आज तक हर दिन जब सूर्य उगता है तो संध्या उसकी लालिमा के रूप में उसके साथ होती है,
और जब सूर्य अस्त होता है तो वही संध्या उसे विदा करने आती है। प्रत्येक रविवार जब मनुष्य श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य देता है तो उस अर्घ्य की बूंदों में केवल जल नहीं होता, बल्कि संध्या की भक्ति और सूर्य का आशीर्वाद भी होता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर दिन सुबह और शाम जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो यह दिव्य मिलन सदा जारी रहता है। सूर्य नमामि मनसा जगताम प्रभु। हे सूर्य भगवान, आप सदा हमारे जीवन को प्रकाशन में बनाएं, आपकी किरणें हमारे मन के अंधकार को मिटाएं और आपकी संध्या हमें शांति का आशीर्वाद देती रहे। समाप्त, पर वास्तव में नहीं, क्योंकि हर प्रभात जब सूर्य उदय होता है यह कथा फिर से जन्म लेती है।